नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 8 में देखेंगे कि पार्ट्स प्रति मिलियन, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन जो हमारा होता है इसे हम PPM से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि पार्ट्स प्रति मिलियन का परिभाषा क्या होता है। तो देखिएगा, पार्ट्स प्रति मिलियन होता क्या है हमारा। आप जानते हैं कि यहाँ पे मिलियन एक शब्द आ रहा है। मिलियन का मतलब होता है, इस मिलियन एक देखिए यहाँ पे एक मिलियन शब्द आता है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख, या इसी को कह सकते हैं 10 लाख को 10 के पावर 6। आप सुने होंगे कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, या 1 मिलियन उसका सब्सक्राइबर हो गया, या 1 मिलियन व्यू हो गया। तो इसका मतलब होता है कि 1 मिलियन का मतलब कि 10 लाख उसका व्यू हो गया या उसका सब्सक्राइबर हो गया। यानी कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख या 10 के पावर 6। तो एक यहाँ पे कर रहा है प्रति मिलियन। प्रति मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख या 1 मिलियन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होता है उसे हम कहते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन। तो देखिए, हम इसे बोर्ड पर लिख रहे हैं। इसका परिभाषा पार्ट्स प्रति मिलियन लिखेंगे कि किसी बिलियन के 10 लाख या 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान ग्राम में होता है, तो उसे पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर कि किसी बिलियन के 10 लाख या 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय की जो हमारा द्रव्यमान होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि विलेय की द्रव्यमान, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि विलेय की मात्रा, यहाँ पे ग्राम का रहा तो द्रव्यमान वही होता है। द्रव्यमान जो होगा उसको ग्राम में ही तौला जाता है, इसलिए यहाँ पे मात्रा लिख दिए कि विलेय की मात्रा ग्राम में होता है, तो उसे पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। एक लाइन यहाँ पे और आगे लिखेंगे कि इसे PPM से सूचित करते हैं। देखिए, इसका परिभाषा कर रहे हैं किसी बिलियन के 10 लाख या 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में होता है, तो उसे पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। देखिए, यहाँ जो हमारा कह रहा है कि ग्राम में होता है, यानी कि जो विलेय की हमारा मात्रा होगा यहाँ पर, ये देखिए निश्चित नहीं है आपका कि ये ग्राम में ही होगा। ये जो हमारा विलेय की मात्रा होगा आपका ml में भी हो सकता है, या आपका ग्राम में भी हो सकता है, या ये आपका मिलीग्राम में भी हो सकता है, यानी कि mg यानी मिलीग्राम में भी हो सकता है। ये जो आपका है कह रहा है कि 10 लाख या 10 के पावर 6, यहाँ पे देख रहे किसी बिलियन के 10 लाख या 10 के पावर 6 भागों में,
यहाँ पे निश्चित नहीं कर रहा है कि वो लीटर होगा 10 लाख या 10 के पावर 6 वो लीटर होगा या द्रव्यमान होगा या हमारा मिलीलीटर होगा या ग्राम होगा। इसको यहाँ पे निश्चित रूप से नहीं बता रहा है कि क्या है, कि हमारा द्रव्यमान है कि लीटर है, कि यहाँ पे मिलीलीटर है कि यहाँ पे ग्राम है। यहाँ पे निश्चित नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा केजी में भी हो सकता है, ये हमारा ग्राम में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, ये जो हमारा है लीटर में भी हो सकता है, और ये जो हमारा है ये हमारा ml में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है। यानी कि हमारा 10 लाख या जो 10 के पावर 6 है वो हमारा केजी में भी हो सकता है, यहाँ पे ग्राम में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है और मिलीलीटर में भी हो सकता है। ये जो विलेय की आपका मात्रा है यह आपका ml में भी हो सकता है, और यहाँ पे ग्राम में भी हो सकता है और मिलीग्राम में भी हो सकता है। तो देखेंगे हम इसको मिटा रहे हैं, और देखिए हमको अगर पार्ट्स प्रति मिलियन से कोई न्यूमेरिकल प्रश्न आ रहा है तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे। तो हम पार्ट्स प्रति मिलियन के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम लिख रहे हैं। पार्ट्स प्रति मिलियन को हम कहते हैं पीपीएम। तो लिखेंगे पीपीएम बराबर, अगर आपको दे दिया कि विलेय की मात्रा अगर आपको ग्राम में दे रहा है और बिलियन की मात्रा भी ग्राम में दे दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रश्न दे रहा है और उसमें कह रहा है कि पार्ट्स प्रति मिलियन को ज्ञात करें, तो वहां पे देखेंगे कि जो हमारा विलेय की मात्रा है वह ग्राम में दिया हुआ है और बिलियन की भी जो मात्रा है वो भी हमको ग्राम में दिया है। तो अगर जब दोनों हमारा विलेय की भी मात्रा ग्राम में होगा और बिलियन के भी जो हमारा मात्रा होगा, यानी कि बिलियन की जो हमारा द्रव्यमान होगा, जो बिलियन की हमारा द्रव्यमान होगा वो भी अगर हमारा ग्राम में होगा, तो यहाँ पे हम 10 के पावर 6 से गुना कराएंगे। तो देखिए एक हमारा पीपीएम के लिए यह फॉर्मूला हो गया। अगर हमारा दूसरा अगर फॉर्मूला देखा जाए, तो अगर यहाँ पे विलेय की मात्रा अगर यहाँ पे आपको दे दिया मिलीग्राम में और बिलियन का द्रव्यमान अगर आपको केजी में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहा है कि विलेय की मात्रा आपको अगर एमजी में दे दिया और बिलियन का जो द्रव्यमान है आपको केजी में दे दिया, तो यहाँ पे हम 10 के पावर 6 से गुना नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा केजी में दिया हुआ है और इसको जैसे ही ग्राम में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ 10 के पावर 3 से हम गुना कराते हैं ऊपर, यानी कि 1000 से ऊपर गुना कराएंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि विलेय की जो मात्रा है हमारा यहाँ पे mg यानी कि मिलीग्राम में है, और इसको 1 ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से इसको भी गुना कराएंगे, यानी कि 1000 से गुना कराने 10 के पावर 3 और 10 के पावर 3 यानी 10 के पावर 6 हो जा रहा है, यानी कि इसके बराबर हो जा रहा है, इसलिए इसमें गुना नहीं कराएंगे। अगर आपको तीसरा फॉर्मूला दे दिया कि विलेय की जो मात्रा है आपका विलेय की मात्रा अगर आपको ml में दे दिया और यहाँ पे बिलियन का आयतन जो है आपका अगर ये भी आपको ml में दे दिया, तो यहाँ 10 के पावर 6 से गुना कराएंगे। अगर यहाँ पे अगर चौथा जो फॉर्मूला है हमारा, अगर उसमें विलेय की मात्रा अगर आपको मिलीग्राम में दे रहा है और बिलियन का जो आयतन है,
बिलियन का जो आयतन है अगर आपको लीटर में दे दे तो यहाँ भी हम 10 के पावर 6 से गुना नहीं कराएंगे, क्योंकि इसको लीटर में, या लीटर में है और एमएल में परिवर्तन करने के लिए 10 के पावर 3 यानी कि 1000 से गुना कराते हैं, और 1 मिलीग्राम बराबर भी हमारा होता है। अगर इसको मिलीग्राम में दिया हुआ इसको अगर ग्राम में परिवर्तन करेंगे तो 10 के पावर 3 से गुना, तो 10 के पावर 3 और 3 का तो 6 हो जाएगा, इसलिए इसको गुना नहीं कराएंगे। अगर इसको देखिए, इस चारों फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस चारों फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। अगर देखिए इस फार्मूला को एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि पीपीएम बराबर, देखिए आपको बताएं कि बिले की मात्रा, यानी कि इधर हम लिख दें, यहाँ पे लिख रहे हैं आपको कि हमारा जो बिले होता है, बिले, जो बिले हमारा होता है, बिले को हम बी से सूचित करते हैं, यानी कि बी का मतलब होता है आपका बिले, और ए का मतलब होता है आपका विलायक, और यहाँ पे अगर आपको टी दे देते इसका मतलब होता है बिलियन। एक और चीज है, उसको अगर मान लीजिए आपको आयतन दे रहा है, अगर आपको भी का मतलब होता है आयतन, अगर आपको एक द्रव्यमान दे दे, द्रव्यमान, तो इसको हम W से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा है, देखिए कि बिले की मात्रा, बिले की मात्रा आपको कह रहा है कि बिले की मात्रा, तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है बिले, तो बिले को हम सूचित करते हैं बी से, और कह रहा है बिले की मात्रा ग्राम में, यानी ग्राम का मतलब होगा कि हमारा द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो उसको हम ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे W होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं कुल मिलाकर, अगर टोटल को देखेंगे तो इसको हम सूचित करते हैं बी से, बिले के मात्रा को, और ग्राम जो कर रहा है उसको करेंगे वेट यानी कि भार W से, यानी कि टोटल को लिख सकते हैं WB, तो लिखेंगे WB, और बाटा है तो बाटा दे देंगे। कर रहा है बिलियन का द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान को यहाँ पे सूचित कर रहे हैं W से, और बिलियन को यहाँ पे सूचित कर रहे हैं T से, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं WT, और वहां पे 10 के पावर 6 है तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, और बराबर तो बराबर। देखिए यहाँ पे बिलियन आता है, तो बिलियन का मतलब ही होता है कि बिले और विलायक को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारा बिलियन बनता है। अगर बिलियन को आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं TAB भी लिख सकते हैं, कि दोनों को मिलने से हमारा बिलियन बना है। या अगर यहाँ पे आयतन रहेगा तो आयतन की जगह पर हम VAB भी लिख सकते हैं। अगर द्रव्यमान का रहेगा तो द्रव्यमान का WAB भी हम लिख सकते हैं, यानी कि हम इस दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा कह रहा है आपका कि बिले का द्रव्यमान जो हमारा है mg यानी कि मिलीग्राम है, फिर आपका ग्राम ही है, यानी कि बिले को सूचित करते हैं W से, और कह रहा है वहां पर यहाँ पे द्रव्यमान को W से, बिले को हम B से, यानी कि WB, और यहाँ पे कह रहा है बिलियन का द्रव्यमान जो हमारा होगा केजी में होता है, यानी बिलियन का द्रव्यमान जो आपका है वो केजी में है, तो द्रव्यमान को सूचित करते हैं, द्रव्यमान को आप सूचित करते हैं यहाँ पे W से, तो W लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि केजी में है तो लिख लेंगे यहाँ पर VTWT, उसके बाद कह रहा है केजी, तो केजी यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे आपका है ml, तो ml लिख लेंगे, बराबर तो बराबर कर लेंगे। फिर कह रहा है कि बिले की मात्रा, यानी तीसरा आपका यह है, कह रहा है कि बिले की मात्रा ml में है, यानी देखिए बिले कह रहा था, इसको तो सूचित करिएगा आप B से, और कह रहा है कि मात्रा जो हमारा ml का रहता है, ml का मतलब आपका होगा आयतन, यानी आयतन को भी कर देंगे, यानी VB से लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे VB, और गुना आपका 10 के पावर 6 तो 6, और कह रहा है बिलियन का आयतन, यानी आयतन को सूचित करते हैं V से और बिलियन को T से, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि VT, और ये आपका ml में है तो ml में, और इसको कोष्ठ को बंद करेंगे। फिर बराबर है तो फिर अपना बराबर लिखेंगे, कह रहा है बिले की मात्रा, फिर mg यानी मिलीग्राम, यानी कि फिर ग्राम का मतलब द्रव्यमान आ गया, यानी कि बिले को लिखेंगे B से सूचित करेंगे बिले को,
विलेय को बी से सूचित करेंगे और द्रव्यमान यानी कि ग्राम आ गया तो डब्लू, यानी कि लिखेंगे कि डब्लू बी और बाटा में आपका अगर बिलियन का आयतन यानी आयतन को सूचित करते हैं भी से और बिलियन को टी से, और कह रहा है कि ये जो आयतन होगा आपका लीटर में होगा तो लीटर में लिख लेंगे। अब यहाँ से इसको बंद करेंगे तो देख लीजिएगा कि इतना आपका हुआ कुल मिलाकर। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल प्रश्न को करा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए तो हम इसे मिटा रहे हैं। देखिए पहला जो आपका प्रश्न है उसे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। देखिएगा कह रहा है 1000 ग्राम के बिलियन में 1000 ग्राम 1000 ग्राम के बिलियन 1000 ग्राम के बिलियन में 100 ग्राम चीनी घुला है तो बिलियन का पीपीएम निकाले। ये सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, यानी क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा है आपका कि 1000 ग्राम के बिलियन में उपस्थित, यानी कि जो आपका बिलियन है वो आपका 1000 है, यानी 1000 ग्राम का आपके पास बिलियन है और इस 1000 ग्राम के बिलियन में हमारा 100 ग्राम चीनी घुला हुआ है। यानी कि आप इस दोनों को देखकर बता सकते हैं कि हमारा विलेय कौन है और बिलियन कौन है। तो देखिए हमारा बिलियन यहाँ पे कौन होगा और विलेय कौन होगा, यानी कि जो कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलेय, यानी कि हमारा चीनी जो है कम मात्रा में है। मुख्य रूप से जो चीनी नमक हमारा ग्लूकोज होता है यह हमारा विलेय का ही कार्य करता है, यानी कि हमारा विलेय के रूप में यहाँ पर चीनी कार्य कर रहा है। और हमारा जो बिलियन होगा वो हमारा ये होगा कि 1000 ग्राम यानी कि चीनी को घोले हैं तो जाहिर सी बात है हमारा कि इसको पानी के अंदर ही घोले होंगे, यानी कि जो बिलियन हमारा है वो 1000 ग्राम है और विलेय की जो मात्रा है वो हमारा 100 ग्राम है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि बिलियन का द्रव्यमान जो हमारा है, यानी कि इसे कह सकते हैं हम कि WT जो आपको दिया हुआ है वो 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम है WT और उसके बाद विलेय का द्रव्यमान, जो विलेय का द्रव्यमान है हमारा वह दिया हुआ है, यानी कि इसे कहेंगे WB, ये दिया हुआ है आपको 100 ग्राम।
तो देखिए अभी हम आपको 4 फार्मूला लिखवाए हैं और बताए हैं कि अगर आपको बिलियन का द्रव्यमान आपको ग्राम में दे रहा है और विलेय का भी द्रव्यमान जो आपका होगा वो भी ग्राम में दे रहा है, अगर दोनों आपका ग्राम में दे रहा है, यानी कि दोनों अगर आपका ग्राम में रहेगा जीएम यानी कि ग्राम, देखिए हम कहीं कहीं जी लिख दे रहे हैं और कहीं कहीं जीएम, दोनों का मतलब ग्राम ही होता है, ठीक ना। अगर दोनों आपको ग्राम में देता है तो हम करते क्या है कि विलेय का जो द्रव्यमान होता है और विलेय का द्रव्यमान गुने 10 के पावर 6 और बाटा में हम बिलियन का द्रव्यमान लिखते हैं, यानी कि सूत्र नंबर हम 1 का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कि पीपीएम बराबर हमारा होगा WB और WB जो हमारा है वो ग्राम में है, यहाँ पे छूट गया तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग भी, यहाँ पे जीएम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा होगा ग्राम में और 10 के पावर 6 और बाटा में कर रहा है कि बिलियन का द्रव्यमान, तो लिखेंगे बिलियन का द्रव्यमान जिसे हम लिख सकते हैं कि WT, इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कि WT तो T और ये आपका होगा जो ग्राम में होगा। तो देखिएगा यहाँ पर किसे मिटाकर हम देखिए बना रहे हैं। WB का वैल्यू जो आपका है 100 ग्राम है और उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 लिखेंगे और WT का जो वैल्यू है आपका 1000 है तो लिखेंगे 1000, यानी कि एक शून्य से एक शून्य कटेगा, दूसरा से दूसरा कटेगा और यहाँ पे अगर करें तो इससे एक कट जाएगा, यानी कि इसको अभी रहने दे रहे हैं ऐसे, यानी इसे लिख सकते हैं कि 10 के पावर 5 गुना 10 अब बाटा में आपका हो जाएगा 10, तो एक 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि आपका बचेगा 10 के पावर 5, यानी कि पीपीएम बराबर हमारा होगा 10 के पावर 5, यानी कि इसका मान आ गया 10 के पावर 5 पीपीएम, यानी का इसका जो वैल्यू हो गया 10 के पावर 5 पीपीएम हो गया। तो अब पहला जो न्यूमेरिकल था हमारा उसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और उसके बाद जो दूसरा है हम उसको लिख रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, इसे हम मिटा रहे हैं। दूसरा जो हमारा न्यूमेरिकल है लिखेंगे कि कह रहा है कि 50 ml NaCl 600 ml के जलीय विलयन में उपस्थित है तो पीपीएम क्या होगा। देखिएगा बोर्ड पर कह रहा है 50 ml हमारा कह रहा है 50 ml NaCl 600 ml के जलीय विलयन में घुला हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है इस प्रश्न का कि विलयन का जो आयतन दिया हुआ है आपको 600 ml दिया हुआ है और विलेय का जो आपका आयतन है वह आपका 50 ml है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कि हमको दे रहा है कि विलयन का आयतन, विलयन का जो आपके पास आयतन है वह हमारा दे रहा है कितना 600 ml, तो 600 ml लिख लेंगे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि VT का जो वैल्यू दिया हुआ है 600 ml दिया है और उसके बाद जो हमारा विलेय का आयतन जो दिया हुआ है, यानी कि VB का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका
वो आपका 50 ml है, तो लिख लेंगे 50 ml। तो पूछ रहा है आपसे कि ppm क्या आपका होगा, ppm बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों आपको ml में दिया हुआ है, यानी कि इसके लिए हम फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर कि VB और ये आपका ml में होगा और गुने 10 के पावर 6 और बाटा में आपका होगा VT और ये भी आपका ml में हुआ तो ml में लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि ppm बराबर आपका होगा, VB का वैल्यू दिया हुआ है 50 और गुना में आपका 10 के पावर 6 और इसका जो वैल्यू है VT का वैल्यू जो आपका है 600 है, तो 600 लिख लेंगे। देखिए एक शून्य से आपका एक शून्य कैंसिल होगा और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं बराबर 50 गुने, सॉरी यहाँ पे कट दिए हैं, यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 5 गुने 10 के पावर 5 और गुने 10 के पावर 1, यानी 5 एक जोड़ेंगे तो 6 होगा। यहाँ पे एक शून्य से फिर शून्य कैंसिल होगा और उसके बाद आपका बच जाएगा यहाँ पर बराबर में 5/6 और गुना 10 के पावर 5, यानी कि जब इसमें भाग लगाएंगे 6 से 5 में तो आपका होगा, यहाँ पे जब भाग लगाइएगा आप तो यहाँ पे 5 में जब 6 से भाग लगाएंगे तो होगा आपका, यहाँ पे दशमलव देंगे तो 0 आएगा, यानी कि 6×8 = 48। आपका बचा इसमें 2 फिर एक 0, 6×3 = 18, फिर बचेगा 2 यानी कि 3 होगा, यानी कि आपका आएगा 0.833। उसके बाद 10 के पावर जो आपका है 5 तो 5, यानी कि ppm बराबर आपका आ गया 0.833 गुने 10 के पावर 5, या इसी को कह सकते हैं कि ppm का जो हमारा वैल्यू है 0.833 गुने 10 के पावर 5 ppm, तो ppm, यानी कि आप इतना को अब स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद का जो हमारा प्रश्न है फिर हम उसको बोर्ड पर लिखेंगे और आप और हम मिलकर उसे हल करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तो इसे हम मिटा रहे हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि 5 मिलीग्राम यानी कि mg 50 लीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लीटर, 50 लीटर के बिलियन, 50 लीटर के बिलियन में उपस्थित है, 50 लीटर के बिलियन में उपस्थित है, तो ppm क्या होगा, यानी कि ppm का मान आपका क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 5 मिलीग्राम 50 लीटर में घुला हुआ है, यानी कि 50 लीटर में आपका 50 लीटर का देखिए आपका 50 लीटर आयतन वाले आपके पास एक बिलियन है, जिसके अंदर यानी कि उसमें उपस्थित है 5 मिलीग्राम, यानी कि आपको बिलियन का जो आयतन है वह 50 लीटर दिया हुआ है और बिले का जो द्रव्यमान है वो आपको 5 मिलीग्राम दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि बिलियन का आयतन जो हमारा दिया हुआ है, यानी कि VT का जो वैल्यू है आपका वह दिया हुआ है 50 लीटर, तो लिख लेंगे 50 लीटर, और उसके बाद जो हमारा दिया हुआ है बिले का द्रव्यमान,
यानी कि विलेय का द्रव्यमान यानी कि WB का आपका वैल्यू दिया है, ये WB का वैल्यू दिया हुआ है आपको 5 mg, तो 5 mg यानी 5 मिलीग्राम आपको दिया हुआ है। तो आपको बताए हैं कि ppm अगर विलेय का द्रव्यमान अगर mg में दे दे और विलयन का आयतन जो हमारा होगा अगर वह लीटर में दे रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास कि WB जो होगा वह mg में होगा और बाटा में जो आपका होगा विलयन का आयतन जो होगा यानी कि VT जो होगा उसको VT का VT लिखेंगे यानी कि ppm बराबर आपका होगा WB का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5 और इसका जो आपका वैल्यू है वह दिया हुआ है 50, यानी कि जब भाग इसको लगाएंगे तो भाग लगाने पर आपको मिलेगा कितना कि 1/10 बराबर होगा आपका 1/10 और जब इसको भाग लगाएंगे आप तो यहाँ दशमलव देंगे तो एक यहाँ पे शून्य हो जाएगी 0.1 होगा, यानी कि ppm का जो आपका वैल्यू आ गया ppm यानी कि ppm बराबर आपका एक हो गया ppm बराबर 0, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1 या इसी को हम इसके बगल भी लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे इसको कि 0.1 ppm हमारा वैल्यू आ गया इसका 0.1 ppm। यानी इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है उसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं इसे हम। चौथा जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि 50 मिलीग्राम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को 15 केजी के जलीय विलयन में उपस्थित है तो ppm को ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपका कि जो विलयन का आपका द्रव्यमान है वह दिया हुआ है 15 केजी। देखिए हम यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान कैसे देख रहे हैं और विलयन का आयतन कैसे देख रहे हैं। अगर उसमें ml लगा होगा कहीं ml, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 15 ml दिया हुआ है तो ये आपका विलयन का आयतन होगा, नहीं तो विलेय का यहाँ पे आयतन होगा। अगर दो दिया रहेगा, मान लीजिए एक 10 ml दिया हुआ है और एक आपको 15 ml दिया हुआ है, तो जो 15 ml आपका होगा इसको अगर मान लीजिए कि 10 ml और 15 ml को मिलाएंगे तो होगा आपका 25 ml। तो देखिए 25 ml जो हमारा होगा ये विलयन का आयतन होगा, ये हमारा जो 15 ml होगा ये विलायक का यह आयतन होगा और ये जो हमारा 10 है ये हमारा विलेय का आयतन होगा। कि इन सभी बातों को अगर समझना है तो हमारा वीडियो नंबर 2 को आप देखिए, काफी उसमें हम अच्छा से समझाए हुए हैं कि विलेय क्या है, विलायक क्या है और कैसे हम अब उसको भी लिखेंगे और कैसे एम लिखेंगे और कैसे हम वहां पे डब्ल्यू लिखते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो वीडियो नंबर आप जाकर 2 में देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे 10 जो है या 15 से कम है, तो जो पदार्थ यहाँ पे देखिए कम मात्रा में विलयन को बनाने में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसको हम विलेय कहते हैं और विलेय को हम बी से सूचित करते हैं। जो अधिक मात्रा में रहता है उसको विलायक कहते हैं और इसको हम ए से सूचित करता है। जो दोनों से मिलकर बनता है उसको हम विलयन कहते हैं, जिसे हम टी से सूचित करते हैं।
देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 10 अगर ml रहेगा तो इसका मतलब बिलियन का हमारा आयतन, ये ml का मतलब आयतन होगा। यहाँ भी ml है तो यहाँ पे मतलब आयतन होगा, यहाँ भी ml है तो इसका मतलब आयतन होगा। तो आयतन जो होगा हमारा, ये देखिए कम है तो ये विलेय का आयतन, यानी कि ये हमारा विलेय का आयतन हो जाएगा। यह अधिक है तो ये हमारा विलाय का आयतन होगा। यह जो हमारा टोटल बना वो बिलियन है तो यह बिलियन का आयतन हो जाएगा। ऐसे हम चूज करें, यहाँ पे यहाँ पे केजी दिया है तो इसका मतलब कि विलेय का विलाय, यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान होगा। यानी कि यहाँ पे देखिएगा आपकी यहाँ पे दिया हुआ है बिलियन, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का जो द्रव्यमान आपका है वो 15 केजी है। यानी कि इसे लिख सकते हैं आप कि WT जो आपका है 15 केजी है। अगर यहाँ पे लिखेंगे कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का जो द्रव्यमान आपका है मिलीग्राम में है, यानी कि उसे लिख सकते हैं आपकी WB, और यह जो WB आपका है मिलीग्राम में है तो दिया हुआ है आपका 50 mg, मिलीग्राम तो मिलीग्राम। आपको हम बताए हैं कि ppm को ज्ञात करने के लिए अगर यहाँ पे mg दे रहा है यानी कि मिलीग्राम दे रहा है और उसके बाद उसको केजी में दिया है, यहाँ पे बिलियन का जो द्रव्यमान होगा वो केजी में दिया है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि WB, और WB आपका mg में होगा, और यहाँ पे जो आपका बिलियन का आयतन यानी कि जो हमारा WT हो उसको WT लिख देंगे, और होता है यहाँ पे कि ppm बराबर हमारा WB का वैल्यू दिया हुआ है 50 और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 15, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो होगा आपका कि 15 तिया 45 और बचेगा आपका 5, फिर दशमलव देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, फिर 5 जीरो यानी कि 15 तिया 45, 45 यानी 3 हो जाएगा, यानी कि ppm बराबर आपका आ गया इतना। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 3.33 हमारा ppm, यानी ppm हो गया, यानी कि इतना में हमारा 3.33 ppm होगा। यानी कि आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होगा, तो आप इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी समस्या हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको यहाँ पे समस्या हो रहा है, तो फिर से हम उसको रिपीट करेंगे कि हाँ अगर वहां पे समस्या हो तो उस समस्या को हम फिर से लेकर क्लास के रूप में आएंगे।